नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक हिंदी शिक्षिका आज नवम कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की कक्षा में हम रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। सवैया एक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह छंद ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। रसखान द्वारा रचित सवैये और उनका भावार्थ जानने से पूर्व आइए हम रसखान के जीवन परिचय को जानें। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके काव्य में ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत है। रसखान का अपने आराध्य के प्रति इतना गंभीर लगाव है कि वे प्रत्येक स्थिति में उनका सानिध्य चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते नजर आते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, पसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु नित नंद को धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आगामी जन्मों में मुझे फिर मनुष्य की योनि मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग चाहता हूँ। अगर मुझे पशु योनि मिले तो मैं ब्रज में ही रहना चाहूँगा ताकि मैं नंद की गायों के साथ विचरण कर सकूँ। अगर पत्थर भी बनूं तो भी उस पर्वत का बनूं जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। पक्षी बना तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती बसेरा करने के लिए। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी रूप में जन्म लें, वो रहना ब्रज की भूमि में ही चाहते हैं। प्रस्तुत सवैया कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का अनुपम उदाहरण है। सवैये का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।